क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ हापुड़ पर प्रभारी अधिकारी के तौर पर मैं कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो जनपद में प्रदूषण फैल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल, हमारे जो आज एनसीआर रीजन में हमारा पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है और इसको लेकर हमारे सरकार बहुत सजग है और वो हर पहलू को इस पर हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ से ये प्रदूषण आ रहा है। तो जो कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व है, इसमें भी ये देखा जा रहा है कि किसान अपनी पराली को जलाते हैं और जो गन्ने की पत्ती है इसको फूकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इनको अवेयर किया जाए और ये पराली अगर नहीं जलाई जाए तो उसमें हम प्रदूषण से भी बचेंगे, साथ ही साथ किसान भाइयों का हमारे जो है मृदा का स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा और मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बट नेचुरल हमें जो है अच्छी पैदावार मिलेगी और मृदा हमारी जो है हमें मतलब स्वस्थ होगी और हम आगे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन फैक्ट्रियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो प्रदूषण फैला रही हैं? दिन पे दिन सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, जो प्रदूषण फैल रहा है इसमें जो फैक्ट्रियां हैं, अगर इनका नीचे प्रदूषण आ रहा है तो इनकी जो धुआं का जो चिमनी होती है इसको जो पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग ही रखा जाए, ऊंचा किया जाए। साथ ही उनके जो प्रदूषण से संबंधित नॉर्म है उनको अपना वो कायदे से उसमें रखे जाएं कि किस तरीके से ये पूरे नॉर्म है, चाहे वो वाटर प्रदूषण का ज़्यादा इनका दायरा बढ़ जाता है। साथ ही हमारा जो दायित्व है कृषि विज्ञान केंद्र का, उसके लिए हम लोग जो है हमारे पास एक फसल अवशेष प्रबंधन की योजना है जिसके अंतर्गत आज आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हॉल में हमारे के लगभग हमने आज 50-60 किसानों को बुलाया है और इनके साथ आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो बीज भी दे रहे हैं उन्हें और डेमोन्स्ट्रेशन भी लगाएंगे उनके साथ। वो धान का खेत है और गन्ने का खेत है, इनमें हमारे डेमोन्स्ट्रेशन लगाए जाएंगे और किसानों को ये सिखाने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी पराली है उसको उसी में अगर दबा देते और बीज हमारा जो उसमें लगाते तो उससे बीज मतलब पर्यावरण तो हमारा प्रदूषित होने से बचेगा ही, साथ ही हम अधिक उपज भी ले सकते हैं। ऐसी तकनीक का आज हम प्रशिक्षण दे रहे हैं अपने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पर और हम समझ रहे हैं कि हमारे जनपद हापुड़ के किसान पराली को नहीं जलाएंगे और इसको अपने खेत पर वहीं ही इसका प्रबंधन करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे कि किसान लोग हैं, ये किसान भाई अपने खेतों में पराली फूकते हैं, गवर्नमेंट उन पर जुर्माना लगा देती है और ये जो फैक्ट्रियाँ हैं इन पर कोई जुर्माना नहीं लगता, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, हमारा जो दायरा है वो हमारा खेती बाड़ी से संबंधित है, तो मैं खेतीबाड़ी से संबंधित दायरे पर ही बात करूंगा क्योंकि वो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड अलग है, तो वो लोग अपना उसके पैरामीटर समझते हैं और उनकी अपनी निगरानी रख रहे हैं। हमें निगरानी रखनी है किसानों के साथ। किसानों के ही बारे में मैं जानकारी चाह रहा था आपसे, जैसे कि किसान भाई अपने खेत में पराली जलाते हैं, उसका धुआं जो होता है उस पर उन पर जुर्माना लगा देती है सरकार, लेकिन ये जो फैक्ट्रियां हैं इन पे कोई जुर्माना नहीं लगता है। प्रशासन अपनी तरफ से फिर भी बहुत कोशिश कर रहा है प्रदूषण को रोकने के लिए, आए दिन फैक्ट्रियों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जनपद के अंदर इतनी फैक्ट्रियां हैं जो प्लाई बोर्ड की फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनकी चिमनियों से काला धुआं निकलता है, उसमें लोगों को सांस लेने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये अगर ये खबर आप देख रहे हैं और ये आपने सवाल उठाया, ये बिल्कुल जायज सवाल है आपका, लेकिन इसका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल प्रशासन का है और वहाँ पर हम समझते हैं कि ये अगर खबर जाएगी तो प्रशासन इस पर समझेगा और इस पर जो पैरामीटर हैं फैक्ट्रियों के उनको संज्ञान में लिया जाएगा और उसको आगे उसको नियमित करेंगे। और जहाँ तक हमारा सवाल है कि हम लोग जो कंट्रोल है मेरा वो है किसानों को अवेयर कराने का, इसके अवेयर कराने में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमारे जो छात्र हैं वो भी अवेयर हों। तो मैं अभी तत्काल प्रभाव से जो
स्कूल है और जो डेयरी कॉलेज है, 2-3 स्कूल और डेयरी कॉलेज के अंतर्गत हम ये कार्यक्रम बच्चों को जरूर बताएंगे कि हमारे जो है प्रदूषण से हम लोग कैसे बचें, या जो अवशेष है उसका हम प्रबंधन कैसे कर रहे हैं, कि हमारे पुआल है उसको काट के अगर हम जैविक खाद है वो भी कैसे बनाएं, केचुआई खाद है उसको, अगर घर में भी हमारा जो अवशेष रह जाता है उससे हम सब्जियों का जो बचता है उससे भी हम खाद को हम कैसे तैयार कर लें, ऐसी जो तकनीक है। और फसल जो है वेस्ट डिकम्पोजर है, जो हम जल्दी सड़ाने, अवशेष को जल्दी सड़ा देता है, इसके बारे में ऐसी तकनीक है हमारे पास कि इसको हम जरूर अवेयर करेंगे। इससे किसान हमारे निश्चित रूप से हमारे जनपद के किसान बहुत अच्छे हैं और बहुत जल्दी समझते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि उनके साथ मिलके और ये भयावह जो हमारा ये प्रदूषण है इसमें हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। थैंक यू।